हेलो एवरीवन, नॉलेज टेक में आप लोगों का स्वागत है। और मैं हीना, और आज मैं आप लोगों के साथ लाई हूँ चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस पार्ट 3, जिसके अंदर मैं दो टॉपिक्स कवर करूँगी। एक तो हैं इसके ऑपरेशंस मैट्रिसेस में किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, और एक टॉपिक है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। होपफुली आप लोगों ने मेरा पार्ट 2 देख लिया होगा, क्योंकि पार्ट 2 में मैंने कुछ रूल्स एक्सप्लेन करे हैं और उन रूल्स के थ्रू हम इन ऑपरेशंस को लगा सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो जाकर देख लें, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब मैं आप लोगों को सबसे पहले ऑपरेशंस बताऊंगी कि ऑपरेशंस किस तरीके से मैट्रिसेस में लगते हैं। वो आप रोज के थ्रू भी लगा सकते हैं और कॉलम्स के थ्रू भी लगा सकते हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लूँगी जिसके थ्रू आपको इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाएगा और ज़्यादा लंबा खींचेगा भी नहीं। एक मैंने ए मैट्रिक्स लिया 2 5 3 7, दिस इज़ माई मैट्रिक्स। अब पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो उसके अंदर मैंने एक रूल बताया था आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इक्वल्स टू ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए। ये रूल मैंने उसके अंदर आपको बताया था। तो इस रूल के थ्रू हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। कैसे? या तो आप आई ए इक्वल्स टू ए ले लीजिए, या आप ए आई इक्वल्स टू ए ले लीजिए, मर्जी आपकी। अब हमें इन ऑपरेशंस को यूज़ करके ए इनवर्स फाइंड आउट करना होता है। पेपर में आता है फाइंड दी ए इनवर्स। ठीक है, तो आप ए इनवर्स किस तरीके से निकाल सकते हैं? अगर मैं इस ए को, जो मैंने ये आइडेंटिटी के साथ लिखा है, इस ए को इस साइड ले जाऊं, राइट हैंड साइड ले जाऊं, तो ये मेरा बनेगा ए इनवर्स इंटू ए, या फिर आप लिख सकते हो ए इंटू ए इनवर्स। इट्स योर चॉइस। ओके, तो इनडायरेक्टली आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स टू ए इंटू ए इनवर्स। अगर ये लर्न हो गया तो बस क्वेश्चन भी फिर बहुत इजी बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, और इसी फॉर्मूले के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये मेरा बना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मेरा बना ए की वैल्यू, और ये मैं साथ ही लिख दिया ए इनवर्स। तो इसके अंदर हम क्या ट्राई करेंगे कि हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं, और ये हमारा ऑटोमेटिकली वो वाला मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने देखा कि मुझे यहाँ पे 1 बनाना है ना, मुझे यहाँ पर 1 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है, इसके साथ भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। तो मुझे कुछ ऐसी तरीके का रूल लगाना पड़ेगा जिससे मेरा 1 बन जाए। और आपको एक और बात ये ध्यान रखनी है कि अगर आप सिर्फ रोज़ को यूज़ कर रहे हो तो आपने आज लास्ट तक
सिर्फ रोज को यूज़ करना है, कॉलम आप बीच में यूज़ नहीं कर सकते। किसी भी तरीके से अगर आप कॉलम को यूज़ करके बनाओगे तो आपकी जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। और एक और चीज़, अगर आपका मैट्रिक्स आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और कुछ ऐसा सा मैट्रिक्स आ जाए, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, मतलब एक ही रो में या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में 2 ज़ीरो बन जाते हैं तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं इसीलिए आपको ये चीज़ बता रही हूँ पहले कि किसी भी रो में, पर्टिकुलर रो में या पर्टिकुलर कॉलम में 2 ज़ीरो आ जाएं तो उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बताती हूँ कि रूल्स किस हिसाब कैसे कैसे लगेंगे। मैं इस क्वेश्चन में रोज यूज़ करूँगी, आप कॉलम्स भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं रो 2 पे लगाऊं, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, ठीक है। वैसे तो हमेशा ट्राई करना चाहिए कि आप ज़ीरो बना लो, पर ऑटोमेटिकली भी कई कबार ज़ीरो बन जाता है, तो आप ट्राई करिए कि यहाँ पर 1 बने। अब यहाँ पर 1 मैं कैसे बना सकती हूँ, मुझे साफ साफ दिख रहा है ये 7 है, ठीक है। अगर मैं 7 में से 6 माइनस करूँगी तो मेरा 1 आ जाएगा। तो मैंने ऑपरेशन किस पे लगाया, R2 पे, ठीक है। मैंने ऑपरेशन किस पे लगाया, R2 पे। मैं इस पर ऑपरेशन लगा रही हूँ, मैं सेकेंड रो पे ऑपरेशन लगा रही हूँ। तो सेकेंड रो पे जब मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ तो मुझे ये ध्यान रखना है ना कि यहाँ 1 बनाए। तो 7 में से 6 माइनस करेंगे, ऑब्वियसली हमें पता है कि 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं 6 बनाऊँ किस तरीके से, मुझे इस रो 2 को कंबाइन करना पड़ेगा रो 1 के साथ। मतलब रो 2 का नंबर जो कोई भी है, अगर उसमें से मैं माइनस करूँगी रो 1 का नंबर, लेकिन ये तो 3 है, तो अगर मैं इसमें से माइनस करूँगी तो 4 बनेगा, 1 तो नहीं बनेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है 3 2 6 होता है, तो मैं रो 1 के नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। अब आप देखिए, मुझे यहाँ पर जो ये ऑपरेशन मैंने लिखा है, ये ऑपरेशन इधर भी अप्लाई होगा और इस साइड पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। तभी मेरा ये वाली साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी और यहाँ पे मेरा इन्वर्स मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो हम अप्लाई करते हैं, चलो। R2 में अप्लाई होना है, मीन्स R1 मेरा वैसे का वैसा ही रहेगा। जिस भी रो पे आप ऑपरेशन अप्लाई करते हो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वाली रो वैसी की वैसी रहती है, ठीक है। तो हम उसको छेड़ेंगे नहीं। अब ये मेरा 0 मीन्स आप चाहे रफली भी कैलकुलेट कर सकते हो, 0 माइनस 2 इंटू R1, उसका ऊपर वाला लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, उसके ऊपर वाला लेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, -2, ये हमारा यहाँ पे आ गया -2, ठीक है। कोई भी नंबर आ सकता है, ओके। R2 -2 इंटू R1, तो ये तो 1 ही बना, तो यहाँ पे मेरा 1 आ गया। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं। पहली रो तो वैसी रही, उस पर हम कुछ नहीं छेड़ रहे। यहाँ पर आया 5 माइनस 2 इंटू R1, 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या बना, 1। अब वहाँ पर क्या है, 7, उसी को देख के हमने बनाया था, तो यहाँ पे भी आ गया 1, ठीक है। और ये मेरा बन गया A इनवर्स।
अब हम क्या करेंगे, हम देखिए जहाँ तक मुझे दिख रहा है अब इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप रोज़ को भी एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। और आपकी मर्ज़ी है आप रो को एक्सचेंज करो या ना करो, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। तो मेरे इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि मुझे रो चेंज करनी पड़ेगी। क्यों, यहाँ पे 1 1 आ चुका है, मुझे ऊपर 1 0 1 0 बनाना है ना, तो यहाँ पे मेरा 1 आ चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं रो एक्सचेंज कर ही देती हूँ, फिर देखते हैं कि क्या बनता है। तो कैसे, रो 1 ये एक्सचेंज का साइन होगा, ठीक है। रो 2, रो 1 को रो 2 के साथ एक्सचेंज करना है। तो फर्दर ये दोनों साइड लगेगा, किसी एक साइड पे नहीं लगेगा। 1, अच्छा सॉरी, अब ये 2 1 ऊपर चले गया, -2 1 ऊपर, और 1 और 0 जो है वो नीचे आ गया, इक्वल्स टू, और यहाँ पर मेरा दूसरे वाला आ जाएगा 1 1 2 3, और A इनवर्स मेरा वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, आई हैव टू चेंज दिस, ओके। तो अब मैं इसमें क्या ऑपरेशन लगाती हूँ कि मैं इसको ख़त्म करती हूँ, 2 और 3 वाले को ख़त्म करती हूँ। तो अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ 0 बनाना होता है, अगर मैं 2 में से 1 माइनस करूँगी सीधा सीधा तो मेरा 1 आएगा ना, लेकिन अगर मैं 1 के साथ 2 इंटू करूँगी तो 0 बन गया, है ना। तो अब मैं यही ऑपरेशन लगाती हूँ, मीन्स R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2 इंटू R1, ये ऑपरेशन लगाऊंगी, ठीक है। और ये ऑपरेशन लगाने के लिए अब मुझे आगे सॉल्व करना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है। तो अब हम इस ऑपरेशन को यूज़ करके आगे फर्दर करेंगे। ये मैंने चेंज करा, रो 1 फर्दर फिर वैसी रहेगी, रो 2 में चेंज आएगा, तो 1 रफली भी कर सकते हो आप, 1 माइनस 2 इंटू R1, तो 1 माइनस 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 प्लस 2 2 4, क्या बना 5, ठीक है। तो रो 2 मेरी बन गई यहाँ पर 5। अब मुझे ये वाला नंबर लिखना है, तो ये नंबर कैसे लिखूँगी, 0 0 माइनस 2 इंटू R1, तो ये क्या बना माइनस का 2, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी माइनस का 2। ये मेरा ये वाला मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब आई हैव टू चेंज दिस मैट्रिक्स ऑल्सो, -1 1 2 3। अब इसको मैं कैसे चेंज करूँगी, देखिए, इक्वल्स टू 1 1 तो वैसे ही रहेगा, मैं 2 और 3 को चेंज करूँगी। तो पहले मैं 2 को चेंज करती हूँ, 2 माइनस 2 इंटू R1, 2 माइनस 2 इंटू R1 क्या बना 0। अब फर्दर 3 माइनस 2 इंटू R1, 3 माइनस 2 क्या बना 1, A इनवर्स। अब देखो काफ़ी हद तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, रीज़न मेरा यहाँ पे 0 आ गया, अब मुझे सिर्फ यहाँ 0 बनाना है और यहाँ पे मेरा 1 आ चुका है, ओके। अब अगर मैं देखूँ मेरा ऑपरेशन लगाना चाहूँ तो मैं R1 पे लगा सकती हूँ, ठीक है। रो 1 पे, रो 1 पे मैं क्या लगाऊंगी, R1 माइनस R2, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूँ R1 माइनस R2 क्या बना -7,
R1 माइनस R2 बना 3, ये बना 5 और ये बना माइनस का 2। अब इस पे R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 0, 0 1, ये बन गया। तो मैंने आप लोगों को रूल के हिसाब से एक चीज़ बताई थी कि आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो खुद ही बन जाता है ना। तो A इनवर्स इक्वल्स टू, जब आपका यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो आप समझ लीजिए कि जो आंसर यहाँ पे आया हुआ है ये आपका A इनवर्स है एंड दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है और इसका आना कंपल्सरी है और ये क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेके कराया था, तो इसका यही प्रोसीजर है और आप कॉलम्स को लेके भी कर सकते हो। और अब मैं जस्ट 2 और 3 मिनट्स लूँगी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझाने के लिए। अब सबसे पहले मैं समझा देती हूँ कि हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक होता क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब हमारा A मतलब कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए। ट्रांसपोज क्या होता है, लेट सपोज मैंने ये मैट्रिक्स लिखा और मैंने बोला कि ये A मैट्रिक्स है और इसका आप ट्रांसपोज निकालिए। बोल, ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, जब हम हमारी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो 2 और 5 जो कॉलम है उसको मैं रो बना देती हूँ और जो ये कॉलम है इसको मैं रो बना देती हूँ। ये मेरा ट्रांसपोज हो गया, सिंपल। तो जब कभी भी ए का ट्रांसपोज या किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद उसके इक्वल आ जाए वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता कैसे से है। तो मैंने ये एक ए मैट्रिक्स लिखा है, इसी का मैं आपको एक ट्रांसपोज करके दिखा देती हूँ। तो मुझे इस कॉलम को रो में चेंज करना है, तो आई कैन राइट इट 2 3 3 2 3। अब सेकंड कॉलम को चेंज करो तो 2 माइनस 1.5 माइनस 1 और इसको चेंज करो तो 3 माइनस 1 और 1। जहाँ तक आप देख सकते हैं मेरा ए जो है वो खुद के ट्रांसपोज के इक्वल आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब मैं आपको बताती हूँ स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जिसमें ए जो है वो खुद के ही नेगेटिव में बन जाए, ठीक है। इसका भी मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आप लोगों को। जैसे कि मैंने ये एक मैट्रिक्स लिखा, ठीक है। अब मुझे इसको चेंज करना है स्क्यू सिमेट्रिक में, तो सिंपल मुझे पहले इसका ट्रांसपोज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं इसका आपको ट्रांसपोज करके दिखाती हूँ कि कैसे होगा। इसका सिंपल ट्रांसपोज ही करते हैं। तो ये 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0, ये हुआ। अब आप ध्यान से देखिए मेरे इस मैट्रिक्स को। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालती हूँ, अगर मैं माइनस कॉमन निकालती हूँ तो क्या होगा, 0 तो 0। अब जो 1 है, ये जो 1 है इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया, तो माइनस निकाल दिया तो यहाँ पर एक माइनस 1 बच गया। रीज़न वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब ये माइनस मैंने बाहर निकाला तो ये पॉजिटिव का बन गया, ये भी पॉजिटिव बन गया, 0, ये माइनस 1, ये माइनस 1 1 और 0। अब आप देख सकते हैं ये मेरा माइनस ए के इक्वल आ गया। तो जब कभी भी ए माइनस ए के इक्वल आ जाए वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है।
मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं इस चैप्टर के, और इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज़ आप मेरे तीनों पार्ट्स ध्यान से देखिए और इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।